हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 के मैथ्स देखने जा रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड या आप बोल सकते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में भी आते हैं, तो स्पेशली मैं यहाँ आईसीएसई बोर्ड के लिए बना रहा हूँ ये लेक्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में क्या देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपका जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन जाने के बाद फिर जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या ढेर सारी क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये आपका दूरी और क्या होता है ऊंचाई और दूरी के बीच में एक रिलेशन बनते हैं, ठीक है। उससे रिलेशन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या हो जानना याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो रेशियो टेबल जो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, TR टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, ये पढ़े थे ना। क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ था किसमें, डिग्री में, थीटा था। यहाँ पे क्या 0 डिग्री थे। यहाँ पे क्या था आपका 30 डिग्री, फिर क्या था 45 डिग्री, फिर क्या था आपका 60 डिग्री, फिर क्या था 90 डिग्री। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे आपका था साइन कॉस, फिर क्या था आपका कॉस टेन था, फिर क्या आ जाएगा आपका टेन के बाद कोट आएंगे, कोट के बाद क्या आ जाएगा सेक आएगा, सेक के बाद क्या आ जाएंगे कॉसेक आ जाएंगे। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 पे वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, ये हमें याद कर लेनी है। तो आपका साइन का 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। और आपका साइन 90 क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 क्या हो जाता है, √3/2 होता है। फिर आपका कॉस 45 क्या हो जाता है, 1/√2 होता है। फिर कॉस 60 आपका 1/2 हो जाते हैं। फिर आपका कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपके 1030 क्या हो जाते हैं, 1/√3 होता है। फिर आपका 1045 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1060 आपका क्या हो जाता है, √3 होता है। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर कॉट 0 क्या हो जाता है, कॉट 0 मेरा नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड। फिर कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। कॉट 45 1 हो जाता है। कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। कॉट 90 क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। कॉट 90 0 हो जाता है। अब आता है सेक 0 क्या हो जाता है, सेक 0 आपका 1 होता है। सेक 0 1 होता है। सेक 30 क्या 2 हो जाएंगे। सेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर आपका सेक 60 क्या हो जाएगा आपका, सेक 30 जो है आपका 2/√3 हो जाता है, 2/√3 होगा। और सेक 45 आपका कितना, वो आपका √2 हो जाएगा। क्या करेंगे, सेक कॉस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। फिर आपका सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका सेक 90 क्या हो जाएगा आपके, सेक 90 नॉट डिफाइंड। फिर आपका कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 0 आपका नॉट डिफाइंड। फिर आपका क्या कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएंगे। फिर आपके कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएंगे। फिर कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके वैल्यूज याद होना चाहिए, टेबल चार्ट ये पूरे अच्छे से। फिर ये चैप्टर हम समझेंगे। फिर अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अब जानेंगे, लाइन ऑफ साइट। आप क्या जानेंगे यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल किसको बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट के बारे में जानेंगे, लाइन ऑफ साइट जानेंगे। और क्या जानेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि एक पर्सन यहाँ से क्या कर रहा है, एक पर्सन यहाँ से आपका एक आपका एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं। एक एरोप्लेन, ये आपका नहीं बना, एरोप्लेन मान लो एरोप्लेन है, ये आपका उड़ते हुए दिख रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है। तो ये आपका जो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक जो आपका सीन कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, एक पर्सन के द्वारा देखा जा रहा है। तो पर्सन के द्वारा जो देखा जा रहा है उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे।
और जो इसके बाद जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ जो करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, इसके बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन जो, ठीक है, आपके एक्स एक्सिस के अबाउट, इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये आपका क्या लाइन ऑफ साइट हो गया। जो पर्सन आपका क्या कर रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है, वो लाइन ऑफ साइट जो दृश्य है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ दृश्य हो गया, दृश्य का लाइन हो गया। और इसके जो आपकी जो एंगल कुछ बनाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट, ठीक है, तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पता चल गया और हमें क्या, एंगल, हमें लाइन ऑफ साइट पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है यहाँ पे, अब हमें करना है एंगल ऑफ इलेवेशन किसे बोलते हैं। क्या, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन किसे बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इलेवेशन जानने के लिए मानो कि यहाँ पे एक एरोप्लेन आपका जा रहा है उड़ के, क्या जा रहा है, एरोप्लेन आपका उड़ के इस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़े हैं। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, उस एरोप्लेन को देख रहा है। और ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, HL है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, लॉस है, लाइन ऑफ साइट है। और जो एंगल यहाँ से जो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। अगर हम नीचे से ऊपर डाउन टू अप देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठिट्टा। ठिट्टा क्या होता है, एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाते हैं। तो एंगल ऑफ इलेवेशन यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट अगर हम ऊपर देखें, नीचे से अगर ऊपर हम देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन। जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसे बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। अब आता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे किसे बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग पे खड़ा है, ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हैं, ऊपर बिल्डिंग पे, कोई बिल्डिंग पे क्या है, खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग पे खड़ा होने के बाद यहाँ पे कोई एक कार जा रही है, कोई एक कार जा रही है, एक कार जा रही है। तो एक पर्सन जो इस कार को देख रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स कि आपके आंख से जो बराबर लाइन है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, आपका जो बन रहा है, ठीक है, ये पर्सन ने जो कार को देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये लाइन ऑफ साइट होगा। और जो नीचे से ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऊपर से नीचे, ऊपर आदमी है, ऊपर पर्सन है और उसे हम नीचे देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वहाँ जो एंगल बन रहा है उसे डिप्रेशन बनते हैं, ठीक है। फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन हमें समझ में आ गई। अब आती है चीज़ें, ये हमें समझ में आ गई। अब कंबाइनिंग पिक्चर, आप दोनों को एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ इलेवेशन किसे बोलेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं आपसे, ठीक है। कंबाइनिंग पिक्चर, दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग पिक्चर, कंबाइनिंग पिक्चर को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि पिक्चर को जैसे कंबाइन करेंगे, मानो कि ये आपका हॉरिजॉन है, मानो कि ये कोई आदमी जो है पहाड़ पे खड़ा है, आदमी जो कहाँ पे, पहाड़ पे खड़े हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार कहीं चल रही है, यहाँ से कार चल रही है और एक एरोप्लेन यहाँ से उड़ता हुआ जा रहा है, एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका, ये मानो कि यहाँ से क्या, हॉरिजॉन है, ये क्या, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। और जो ये पर्सन यहाँ से जो आपके एरोप्लेन देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो यहाँ से आपका पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या हो जाएगा, ठिट्टा। ठिट्टा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इलेवेशन,
जो नीचे से ऊपर जो पर्सन अगर एरोप्लेन को देख रहा है तो ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और वही पर्सन जब वो कार को देखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के मुकाबले तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट होगा। लेकिन ये जो एंगल जो बनेंगे उसे आप क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल। मीन्स कि अगर कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर देख रहा है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये आप में समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपके वैल्यू पता होने चाहिए स्टैंडर्ड डिग्री पे, तो अगर वो ये पता है तो ये चैप्टर आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो चलिए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन से आपका क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स। क्या बोला, द लेंथ ऑफ द शेडो, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, ऑफ ए वर्टिकल टावर is √3 times, is √3 times its height, find the angle of elevation of the sun। तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल दिया क्या, देखिए सोल्यूशन इसका देखेंगे। क्वेश्चन आपका जो बोला है क्या कि द लेंथ ऑफ द शेडो जो आपके वर्टिकल टावर का जो बन रहा है वो √3 टाइम्स है। कितना है, √3 टाइम्स है जो इसके हाइट के। वर्टिकल टावर जो आपका उसके जो आपका जो लेंथ ऑफ शेडो बन रहा है वो √3 टाइम्स है हाइट का। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये हमें बताना है। तो मानो कि ये आपका क्या टावर का हाइट हो गया, टावर का हाइट मान लेते हैं h है, टावर का हाइट क्या है, हाइट है h मान लेते हैं। तो आपके लेंथ ऑफ द शेडो यही बनेगा ना, लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। कितना, √3 टाइम्स ऑफ h हो जाएंगे। तो ये मान लो आपका a है पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे AC को ज्वाइन करेंगे तो होरिजन कहीं पे सन तो यहाँ पे होगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा होगा ये हमें बताना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। तो आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हमें क्या पता है, ये परपेंडिकुलर पता है और क्या पता है, बेस पता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना, हाइट ऑफ द टावर h माने हैं, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाएगा। मीन्स कि √3h हो जाएंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू मेरा बच गया 1/√3। 1/√3 किसका होता है, tan 30 का होता है। 1/√3 किसका होता है, tan 30 का होता है। तो यहाँ से क्या, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम इट्स फुट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स की क्वेश्चन में आपके ये बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कहाँ, जो फुट ऑफ द टावर से 120 मीटर दूर पे आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री बन रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, मीन्स कि आपका हाइट ऑफ टावर ए हो गया, मान लो हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी है, ए बी मेरा क्या है, हाइट ऑफ टावर है। और जो ए फुट क्या है, बी है, बी पॉइंट जो है फुट ऑफ द टावर है। वहाँ से 120 मीटर दूरी पे, 120 मीटर दूरी पे जो एंगल मानते हैं कि 120 मीटर दूरी कितना, BC, सी पॉइंट हो गया 120 मीटर। तो यहाँ से आपका जो CA का जो आपका ज्वाइन करोगे और जो एंगल ए बन रहा है आपका क्या, एंगल ACB वो कितना है आपका, 30 डिग्री है। कितना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यही क्या, 30 डिग्री दिया।
तो एंगल ऑफ इलेवेशन मेरा कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, BC मेरा 120 मीटर दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर मान लेते क्या है, h है, हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं, h है। तो हम जानते क्या tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इलेवेशन। परपेंडिकुलर कितना है, हाइट ऑफ द टावर h है, और बेस कितना है BC, आपका डिस्टेंस जो है फुट से दूरी, आपका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना 120 मीटर, कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो वो आपका आपका tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, h बाय क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 120/√3 हो जाएगा। क्या करेंगे h 120 इधर डिवीजन में उधर लेके जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में क्या जाएगा 120/√3, क्या करेंगे √3 से रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज कर देंगे तो क्या जाएगा आपका 120√3, 120√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 40 जा कितना हो जाएगा 40 बार में ये आपका 120, क्या गया आपका हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएंगे, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर्स हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, कि जो लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर का जो लेंथ ऑफ शेडो है लेवल ग्राउंड में वो कितना इंक्रीज कर जाता है 10 मीटर, जब अल्टीट्यूड ऑफ द सन, जब सन का अल्टीट्यूड कब चेंज करता है, कब से कब 45 डिग्री से 30 डिग्री चेंज करता है, तो इसका जो आपका जो इंक्रीज जो आपका लेंथ ऑफ द शेडो है किसका टावर का वो 10 मीटर इंक्रीज कर जाता है। तो कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा ये हमें बताना है। तो मानो कि ये हाइट ऑफ द टावर है गया, ये मेरा हाइट ऑफ द टावर हो गया, मान लो AB जो है हाइट ऑफ द टावर है। तो पहले कितना था जो सन का जो अल्टीट्यूड बन रहा था एंगल ऑफ इलेवेशन सन का वो कितना 45 डिग्री था, कितना था 45 डिग्री, 45 डिग्री थे। अब जैसे ये बोले क्या कि BC मान लो, अब C से जैसे D थोड़ा आपका अल्टीट्यूड बढ़ा 10 मीटर बढ़ा लेंथ ऑफ द शेडो टावर का, कब जब मेरा 45 डिग्री से क्या हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 30 डिग्री, मतलब कि A मेरा A से हो जा रहा है, ठीक। ये आपका क्या बन जा रहा है 30 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहे हैं, मीन्स कि ये पॉइंट मान लो D है। तो बोला कि जब मेरा 45 डिग्री से 30 डिग्री की ओर जा रहा है तो लेंथ ऑफ द जो टावर है शेडो का, टावर का शेडो जो बन रहा है लेंथ ऑफ द शेडो वो 10 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है, मीन्स कि CD मेरा कितना 10 मीटर हो गया। आपका एंगल ACB कितना 45 डिग्री था, मीन्स कि सन का अल्टीट्यूड बार बार चेंज होते रहता है टाइम के हिसाब से, फिर क्या 30 डिग्री जैसे हुआ तो ये आपका लेंथ ऑफ द शेडो जो है टावर का क्या हो गया बढ़ गया। तो मानो कि ये आपका क्या हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, मान लो हाइट ऑफ द टावर H मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर क्या H मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा और हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो पहला इक्वेशन से हम क्या कि जानते हैं H मान लेते हैं और BC को जो है हम क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा tan 45, तो पहले क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है H और बेस कितना है BC, क्या हो जाएगा X हो जाएगा। फिर tan 45 क्या होता है 1 हो जाएगा इज इक्वल टू H बाई X हो जाएंगे, क्या हो गया यहाँ पे H इज इक्वल टू X हो गया, H इज इक्वल टू X हो गया। अब हमें क्या करना है इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपके परपेंडिकुलर H बाई क्या हो जाएगा BD क्या हो जाएगा X प्लस 10, BD कितना है X प्लस 10 है, क्या है X प्लस 10 है, क्या हो जाएगा X प्लस 10 हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है इज इक्वल टू H बाई X की जगह पे क्या रख सकते हैं H रख सकते हैं, तो H रख दिए प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा H प्लस 10 हो जाएगा, H प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू √3H हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा देखो क्या कि आपके 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3H और AH इधर प्लस में है राइट साइड में लेके जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में,
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू √3 - 1, h क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, h दोनों से कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा √3 - 1। तो h आपका जो हो जाएगा h इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 10 बाई ये आपके मल्टीप्लेक्सर में √3 - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपका डिवीजन में हो जाएगा √3 - 1। आप क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो 10 बाई √3 - 1 है, √3 - 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है तो क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा √3 + 1 बाई क्या हो जाएगा √3 + 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 होल ब्रैकेट √3 + 1 हो जाएगा और आपका a - b × a + b क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 10 √3 + 1 बाई क्या 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मेरे क्या आ जाएगा आंसर 5 होल ब्रैकेट √3 + 1 क्या आ जाएंगे मीटर आ जाएंगे। मीन्स कि हाइट ऑफ टावर जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 5 × √3 + 1, 5 × √3 + 1 मीटर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है द हाइट ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, कि हाइट ऑफ दी जो ट्री है ट्री का जो हाइट है उसके शेडो से √3 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ये मान लो आपका हाइट ऑफ ट्री हो गया, ये आपका जो हो गया ये क्या हो गया ए बी जो है मेरा हाइट ऑफ द ट्री है और बी सी जो है वो लेंथ ऑफ द शेडो है। लेंथ ऑफ द शेडो अगर मान लो x मान लिए तो आपकी जो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बनेगा CA बन जाएगा और यही आपका सन का एलिवेशन पर है, यही आपका सन का एलिवेशन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल आपका थीटा हो जाएगा और हमें क्या निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो हमें जानते क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना मेरा √3x है और बाय बेस कितना है मेरा x है, जो लेंथ ऑफ द शेडो वही। अब क्या हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसका होता है tan 60 का वैल्यू का होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो क्या लिखेंगे tan 60 से tan 60, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एक क्वेश्चन को इजी से सॉल्व किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन क्या बोलता है देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। बोलता है कि आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर पे जो बन रहा है एक ग्राउंड के पॉइंट से, जो आपका जो पॉइंट कितना दूरी पे है उसके फुट से, टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर है, जो एंगल कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मानते हैं कि हाइट ऑफ टावर ए आपका हाइट ऑफ टावर हो गया, ए बी जो है हाइट ऑफ टावर हो गया। अब जो आपके फुट से, जो आपके टावर के फुट से कितनी दूरी पे, आपके कितनी दूरी पे 160 मीटर की दूरी पे, 160 मीटर की दूरी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसका टॉप ऑफ द टावर पे, वो कितना ये सी मानो सी पॉइंट है, कितना बना रहा है थीटा, और हमें यही क्या बना रहा है 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं h, हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं h। तो क्या जानते हैं tan 60 बराबर, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं tan 60 है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या होता है p परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h हो गया और आपका क्या बेस कितना है बेस 160 हो गया, बेस कितना है 160, बेस 160 हो गया। आप क्या जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू क्या आता है √3 होता है। तो √3 परपेंडिकुलर कितना है हाइट ऑफ टावर बाय क्या हो जाएगा 160। आप क्या हाइट ऑफ टावर कितना ले लेंगे, हाइट ऑफ टावर जो हो जाएगा देखो ये आपका 160 क्या है डिवीजन में, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर में, क्या हो जाएगा 160 × √3 मीटर।
160√3 मीटर हो जाएंगे। अगर वही इसी को अगर हमको निकालना है कि पूरा वैल्यू में, तो 160 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है। इसे मल्टीप्लाई कर लोगे वही आपका क्या हो जाएगा मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 160√3 मीटर लिखो, या आपका 160 इंटू 1.73 उसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए लेडर इज प्लेस्ड एलोंग ए वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। द फुट ऑफ द लेडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड द लेडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट अप टू विच द लेडर रीचेज। मीन्स कि आपका बोल रहा है कि एक लेडर को वॉल पे लगाते हैं, मानो कि ये आपका वॉल है, ये आपका वॉल है, तो वॉल में अगर लगाने पे एक आप क्या करते हो सीढ़ी इस तरह से लगाती हो, सीढ़ी लगा दिए। ग्राउंड से जो आपकी जो ग्राउंड पे आपका क्या फुट ऑफ द लेडर जो है ग्राउंड से वॉल से कितना दूरी पे है आपके 2.4 मीटर। मानो कि ये आपका सीढ़ी जहाँ पे लगा ए पॉइंट बी पॉइंट है, ये आपका हाइट ऑफ द लेडर हो गया। आपके जो आपके BC जो है ये आपका क्या हो जाएगा बी से वॉल से मेरा जो लेडर की दूरी है वो BC, लेंथ कितना हो जाएगा BC जो कितना हो जाएगा मेरा 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। और जो आपके एंगल जो आपके बन रहे हैं, लेडर जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बना रहा है आपका 68 डिग्री। कितना बना रहा है 68 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द लेडर रीचेज, ये कितना हाइट तक मेरा लेडर पहुंचा वो हमें निकालना है। मीन्स कि हमें क्या निकालना है AB हाइट निकालना, मतलब AH निकालना है। कितना हाइट तक लेडर मेरा पहुंचा, मतलब कि हाइट ऑफ द वॉल कितना दूर तक मेरा लेडर पहुंचा है, वो उसका टॉप कितना दूर तक पहुंचा है वो हाइट हमें निकालना है। तो यहाँ से हम जानते क्या जानते देखो, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ऑफ द वॉल या हाइट ऑफ द लेडर क्या निकलना है हाइट ऑफ द लेडर, हाइट अप टू विच द लेडर रीचेज। तो ये हाइट कितना है H माने हैं, तो H हो जाएगा बाई बेस कितना है आपका BC 2.4 मीटर है। कितना है 2.4 मीटर, ये कितना है 68 डिग्री हो जाएगा। tan 68 का वैल्यू कितना होता है 2.4751 होता है, इज इक्वल टू H बाई 2.4 लिखेंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4751 इंटू ये 2.4 क्या है इधर डिवीजन में है, इधर लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2.4। और क्या हो जाएगा इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.94। कितना हो जाएगा 5.94 मीटर हो जाएगा। मीन्स कि आपका जो AB हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा 5.94 मीटर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके इजी थे, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सोल्यूशन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो। बस tan थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन का ठीक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्टैंडर्ड पे। उसके बाद आप क्या अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप फिगर बना लेते हो इस क्वेश्चन का हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। तो एक टावर बनाइए, टावर के अपोजिट साइड्स में 2 पर्सन है, दोनों को अपोजिट साइड में रख दीजिए, दोनों के अपोजिट साइड में रख दीजिए। टावर का हाइट मान लो AB मेरा टावर है, और ए जो आपका एक C पॉइंट पे आदमी खड़ा है और एक आपका D पॉइंट पे आदमी खड़े हैं। दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 30 डिग्री एंड 38 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक आपका जो देख रहा है वो कितना है 30 डिग्री, एक कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और एक जो आपका पर्सन जो देख रहा है वो कितना है 38 डिग्री। कितना है 38 डिग्री। अब क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच के डिस्टेंस क्या हो गया, मीन्स की CD क्या हो जाएगा। तो ये मान लो कि BD जो है X मान लिए और आपका BC क्या मान लिए Y मान लिए। अब देखो जो होगा हाइट ऑफ द टावर, मीन्स कि AB का जो हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 50 मीटर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से आप tan 30 का फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, P बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB बाई BD, क्या हो जाएगा, AB बाई BD हो जाएगा। तो AB कितना है मेरा 50 दिया हुआ है सर, और अब मेरा BD कितना दिया हुआ है, x माने हैं, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50√3 मीटर हो जाएंगे। मीन्स कि आपका जो BD का जो डिस्टेंस हो जाएगा 50√3 मीटर्स हो जाएंगे। कौन ट्रायंगल में यूज किए थे, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। आप कौन ट्रायंगल यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा आपका tan 38 डिग्री इज इक्वल टू, tan 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50/y हो जाएगा, 50/y हो जाएगा। तो 50/y हो जाएंगे यहाँ पे, तो 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 38 डिग्री का, tan 38 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 38 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आपका दिया हुआ है 0.7813 इज इक्वल टू 50 बाई क्या हो जाएगा y। अब y को क्या करते हैं, इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, और ये आपका जो वैल्यू है नीचे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 50/0.7813 ये हो जाएगा। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो इसे आप सॉल्व करने पे y कितना हो जाएगा आपका 64 मीटर हो जाएंगे। कितना आएगा 64 मीटर, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू आएंगे। अब क्या हमें निकालना है, डिस्टेंस जो है हमें क्या निकालना है, BD की, क्या निकालना है CD वही ना, 2 पर्सन की दूरी कितनी है उसके बीच के डिस्टेंस हमें निकालना है CD। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो x कितना निकाले 50√3 निकाले, क्या निकाले 50√3 प्लस आप क्या y कितना निकाले, y 64 निकाले, दोनों का ऐड करेंगे। तो 50√3 जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 86.6 आएगा। 50√3 जो है कितना अगर सॉल्व करोगे तो 86.6 आएगा, प्लस क्या हो जाएंगे 64, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 150.6 मीटर हो जाएगा। मीन्स की जो डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पर्सन के जो डिस्टेंस हो गए हैं, दोनों एक दूसरे की दूरी कितना हो जाएगा 150.6 मीटर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक काइट जो है स्ट्रिंग से अटैच्ड है। मानो एक काइट है आपका, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अब क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ का स्ट्रिंग मान लेते हैं, यही आपको निकालना है h ग्राउंड से। कहाँ से, व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज, जो आपके हाइट है ग्राउंड से जो आपका हाइट है वो मान लो कि AB है, क्या है AB जो हाइट है कितना है आपका 60 मीटर है, कितना दिया हुआ है हाइट, और जो पतंग का हाइट है ग्राउंड से वो कितना 60 मीटर दिया हुआ है। अब हमें पूछा है क्या, लेंथ ऑफ दी जो है, मानो कि आपका ठीक है, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो आपका जो बना रहा है कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, किस पॉइंट पे, मान लो C पॉइंट पे। तो हमें क्या निकालना है, काट जो आपके निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मान लो ए लेंथ L, क्या लेंथ मान लेते हैं L मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ए हाइपोटेनियस है, ए परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, तो हमें क्या निकालना है सैन थीटा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सैन थीटा। तो सैन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सैन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ दी काइट, काइट का हाइट कितना है आपका ग्राउंड से आपका 60 है, क्या हो जाएगा 60 बाय आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग L माने तो L रखती है। अब क्या होता है सैन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाय क्या हो जाएगा L। अब क्या हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 × 60, 2 × 60 मतलब क्या हो जाएगा आपका 120 मीटर। मीन्स कि आपका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, आपके काट का जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी की लंबाई जो होगा 120 मीटर हो जाएंगे, 120 मीटर हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एक बॉय है जिसका लंबाई कितना 1.6 मीटर है और एक या 20 मीटर दूर टावर से 20 मीटर दूर पे खड़ा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टावर, और टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एंगल ऑफ इलेवेशन कितना बन रहा है टावर के साथ, ये इसका बन रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा ए हमें निकालना है। तो मानो कि ए आपका बॉय है, बॉय का हाइट कितना है, ए मान लो ए बी है, बॉय का हाइट कितना है ए बी 1.6 मीटर है। अब क्या ये मानो टावर है, ये आपका ग्राउंड से दोनों अटैच्ड है। ये मान लो आपका ग्राउंड जो आपका टावर का हाइट है सी डी है, क्या है सी डी। तो जो हाइट ऑफ दी ये आपका यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे मान लो सी ये कितना 1.6 मीटर है, कितना 1.6 मीटर है। तो मीन्स कि आपका जो एंगल ऑफ इलेवेशन जो बना रहा है डी पे टॉप ऑफ द टावर पे कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री, कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो और आपका क्या बोला है, क्या आगे की 20 मीटर अवे जो लड़का खड़ा है वो आपका टावर से कितना दूर पे 20 मीटर पे, 20 मीटर पे खड़ा है। तो ए आपका देखो BC और आपका AE क्या है पैरेलल है, और तो ये क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा। ये आपका मान लेते हैं ED का जो हाइट है कितना मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d बाई AE हो जाएगा। और d कितना है मेरा x माने हैं और मेरा AE कितना है 20। तो अब क्या हो जाएगा tan 45 का वैल्यू क्या होता है अब मेरा 1 होता है, क्या होता है 1। तो x बाई क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा x बाई 20 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब क्या निकालना है यहाँ पे CD या DC। तो DC इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा D प्लस EC। तो D कितना निकाले आप अभी 20 मीटर निकाले, प्लस EC कितना है 1.6 है, दोनों को ऐड करोगे कितना जाएगा 21.6 मीटर हो जाएंगे। तो मीन्स की हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 21.6 मीटर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड। जो आपका बारो ये ट्री पूरा था, ये ट्री था। अब क्या होता है कि अपर पार्ट जो ट्री है वो क्या होता है विंड के कारण यहाँ से टूट जाता है। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये कितना बना लेता है 45 डिग्री बना लेता है ग्राउंड से, कितना बनाता है 45 डिग्री। टूट के ये वाला ट्री जो है ऊपर वाले वो क्या टूट के 45 डिग्री बना लेता है, कहाँ से ग्राउंड से, ठीक। उसके बाद बोलता है द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 15 मीटर। मानो कि आपका जो ट्री का हाइट था वो CAB था, और यहाँ पे क्या है जो पॉइंट टच कर रहा है आपके ग्राउंड में, जो टॉप टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है वो D पॉइंट मान लेते हैं। मीन्स की जो फुट से जो टॉप का टच कर रहा है ग्राउंड उसकी दूरी कितना है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर 15 मीटर। तो व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो बिफोर इट वाज ब्रोकन जो हाइट, तो देखो ए आपका पूरा हाइट क्या है CB और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, यही तो टूट के यहाँ पे आपका मिल रहा है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा AB और किसी तरह AD निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD में tan 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan 45 इक्वल टू लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर बाय बेस। इसे मान लेते हैं x है, इसे मान लेते हैं y है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB कितना है x बाय BD कितना है 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, x बाई 15 हो जाएगा। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 15 मीटर आ जाएगा,
क्या आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। तो x पता चल गया। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में cos 45 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया हुआ है भाई, बेस BD है, BD कितना दिया हुआ है 15 मीटर बाय आपका h हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है y माने हैं तो y रहने दो। cos 45 कितना होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2, 15 बाई वाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 15√2। कितना हो जाएगा 15√2 मीटर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 15√2 मीटर हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, BC हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगा मेरा AC प्लस AB। क्या हो जाएगा AC प्लस AB हो जाएगा। AC प्लस AB हो जाएगा। AC किसके बराबर है, AD के बराबर। जो टूटा पार्ट ऊपर वाला वही है ना, AD प्लस AB हो जाएगा। मीन्स की क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। x कितना है मेरा, x मेरा 15 है और y कितना है मेरा 15√2 है। क्या हो जाएगा 15 कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा √2 + 1। मीन्स की हाइट ऑफ द ट्रीज कितना था बिफोर ब्रोकन गया आपका 15 होल √2 + 1 मीटर थे। तो ये भी क्वेश्चन कितना ईजी था, बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप 92 मीटर हाई। कोई एक क्लिप है, क्लिप मतलब पहाड़ी टाइप पे एरिया होंगे। तो एक क्लिप है कितना, ये आपका जो हाइट है AB मान लेते हैं। AB का जो हाइट है मेरे भाई कितना दिया हुआ है 92 मीटर। 92 मीटर। अब बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय। अब क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एक बॉय कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लो C पॉइंट पे बॉय खड़ा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये मेरा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है बॉय पे जो बनाता है कितना बनाता है आपका 20 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, क्लिप से जब नीचे देखता कितना बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका 20 डिग्री बनता है। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर। क्या निकालना है, नियरेस्ट मीटर निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिप। तो क्लिप से जो क्लिप के फुट से मेरा बॉय का जो डिस्टेंस है कितना दूरी है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है क्या कि आप देखो AB पता है, ये आपका AX और आपका BC क्या है एक दूसरे का पैरेलल है। क्या है पैरेलल। तो ये आपका क्या है AC जो है आपका क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो आपके एंगल XAC और आपका एंगल BCA क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। और ये मेरा कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 20 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल ACB हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना है BC निकालना है। BC को क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि 10-20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC हो जाएगा। तो AB कितना दिया हुआ है 92 बाई क्या हो जाएगा BC क्या है X माने हैं X हो जाएगा। 10-20 का वैल्यू क्या होता है 0.3640 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 बाई X हो जाएंगे। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 92 बाई 0.3640। ये आपका क्या हो जाएंगे, इसे आप डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने पे आप जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मीटर। मीन्स कि ये आपका जो हो जाएगा बॉय का दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा कहाँ से फुट ऑफ द क्लिप से। तो इसे आप आगे सॉल्व कर लेना और आंसर जो हो जाएगा वो फाइनल आ जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को देखे, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। अगर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो मैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस इसी तरह आपके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू।